दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूं वीकली करंट अफेयर की क्लास। जी हां दोस्तों, तो जो आपका आखिरी सप्ताह था दिसंबर का, जी हां दोस्तों, उस सप्ताह में दोस्तों 27 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी तक की मैं इसमें जो है आपको करंट अफेयर के प्रश्न दे रहा हूं। जरा आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा और बताइएगा कि क्या आप इन सवालों का जवाब दे पा रहे हैं। आइए दोस्तों एक एक सवालों के बारे में पढ़ते हैं। सवालों से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, तो आप अगर अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ मिलजुल कर करना चाहते हो तो एक मौका हमें आप जरूर दीजिए। ठीक है, ऊपर की तरफ हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, उन नंबरों पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल जो वीकली करंट अफेयर का, जरा ध्यान से सोचिएगा और बताइएगा, क्योंकि ये सभी सवाल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। उम्मीद है कि आप भी एक एक जवाब दे पाएंगे। ठीक है, पहला है दोस्तों इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये कहां पर स्थित। तो बड़ा सिंपल सवाल पूछ ले भाई, इंद्रावती टाइगर रिजर्व ये है तो आपके छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों चर्चा में क्यों था, क्योंकि दोस्तों यहां काउंट किया गया तो पता चला यहां पर टाइगर बचे कितने हैं, तो मात्र 3 टाइगर बचे हैं। ठीक है, इसलिए तो चर्चा में था। तो याद रखिएगा, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा लिख रहा है फ्रोजन टार्डिग्रेट्स क्या है जो हाल ही में खबरों में था। दोस्तों टार्डिग्रेट क्या होता है मैंने पहले ही बता चुका। फ्रोजन टार्डिग्रेट क्या है ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि एक तरह का सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव होता है। क्या होता है? एक सूक्ष्म बहुकोशिकीय जीव है जो अभी दोस्तों चर्चा में था। ठीक है, कोशिकीय जीव है जो अभी चर्चा में था, तो इसको भी याद रखेगा। ये अब पॉइंट हो गया। अगला हम लोगों ने पढ़ा था कि किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोसिक्यूटर दोस्तों लॉन्च किया। पहला एआई अभियोजक दोस्तों किसने विकसित किया है, तो आपको मैंने बताया था यह विकसित किया है चीन देश ने। किसने किया? चीन। मेरे साथ लगे हाथ आप तेजी से जवाब दीजिए, क्योंकि वीकली करंट अफेयर कोई समझाने वाली क्लास नहीं होती। ये वो क्लास है जो आपने पूरे सप्ताह भर पढ़ा और आज मैं आपसे पूछ रहा हूं और आप फटाफट जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए। क्यों? क्योंकि सप्ताह भर के सवाल उम्मीद करता हूं कि आपको धीरे धीरे याद हो गए होंगे। ठीक है, कर हाल ही में खबरों में रहा साइके मिशन। क्या मैंने बकायदा इमेज बना के दिखाया था कि कैसे मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो क्षुद्र ग्रहों की पेटी है उसमें एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है साइके। वहां पर कई सारी धातुएं मौजूद हैं। उसके लिए नासा 2022 में एक मिशन भेजने वाला जो 2026 में पहुंचेगा। पूरी कहानी बताया। अब इतना बताने के बाद भी अगर आप न कर पाओ कि भाई किस देश ने विकसित किया है, तो ऐसे ने विकसित किया, भाई नासा ने विकसित किया, इसने विकसित किया, तो याद रखेगा इस सवाल को। और नहीं बता पाए तो फिर बेकार हो जाएगा यार पढ़ाना लिखाना हमारा। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है कि वीएल इंदिरा दत्त की पुस्तक, जी हां दोस्तों, वीएल इंदिरा दत्त की पुस्तक डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्स ऑफ पायनियर्स लाइफ जर्नी। दोस्तों इसका विमोचन किसने किया, तो हमारे देश के दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है ना, इनके द्वारा दोस्तों इस विमोचन किया गया है। नाम क्या दोस्तों? वेंकैया नायडू जी के द्वारा। किसके द्वारा? वेंकैया नायडू जी के द्वारा दोस्तों इस पुस्तक का विमोचन किया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। ठीक है, करा किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया। मैंने कहानी भी बताया कि कैसे कैसा वाहन बनाया गया जो रोड पे भी चलेगा, ट्रेन पे भी चलेगा, पटरी पे। ये बड़ी बात थी। रोड पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, ट्रेन की पटरी पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ये बनाया किसने भाई? तो ये बनाया था जापान ने। आप बता दो कि आपको पढ़ाया नहीं गया है। ये सही क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं ना, तो जवाब दीजिए मेरे साथ आप। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को दोस्तों लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह भी मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों कि आईआईटी मद्रास को लगातार तीसरी बार दोस्तों ये टॉप पर रखा गया। ठीक है, ये आपने पढ़ा। उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, तो दुर्गा प्रसाद जी को। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों? दुर्गा शंकर मिश्रा नाम है जिनको अभी मुख्य सचिव बनाया गया। क्या नाम है? दुर्गा शंकर मिश्रा। क्या नाम है? दुर्गा शंकर मिश्रा नाम है। तो याद रखिएगा, ये सब बेहतरीन सवाल है भाई, क्योंकि लास्ट टाइम जो हम लोगों ने पूरे सप्ताह में पढ़ा, आज उसी का तो रिवीजन करना है। तो रिवीजन तो आपका अच्छे से होना चाहिए। चलिए और भी पीछे के सवालों में ले चलता हूं, जरा आप बताइए, जोर डालिए दिमाग पे, सब आएगा निकल करके बाहर। भारतीय सेना ने हाल ही में किस राज्य के महू कहां पड़ता है? बताया था अंबेडकर जी के बारे में। ठीक है, अंबेडकर जी का जन्म ही महू में हुआ था 14 अप्रैल को। ठीक है, याद रखेगा। तो ये महू है कहां पर? ये महू है दोस्तों एमपी मध्य प्रदेश में, जहां पर इस क्वांटम प्रयोगशाला को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कहने वाली बात थोड़े। हाँ, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर पूछते तो वो भी आपको याद होना चाहिए, सिमुलेटर टूलकिट उसका नाम है, ये आप ध्यान दीजिएगा। करा उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया, तो अब लक्ष्मीबाई के नाम पर रख दिया गया, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है,
क्या रखा गया दोस्तों? तो याद रखिएगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रख दिया गया, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये जो आपका क्या था, झांसी रेलवे स्टेशन था, इसका नाम चेंज किया गया। करा किस केंद्रीय मंत्रालय ने दोस्तों स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल गार्बेज फ्री सिटी दोस्तों ये लाया है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय की देन है? तो आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय दोस्तों, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, शहरी मामलों का जो मंत्रालय दोस्तों याद रखिएगा, उसके द्वारा ये लाया गया। अच्छा, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। कौन है? हरदीप सिंह पुरी, याद रखिएगा। उनके पास एक और मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। ठीक है, करा किस देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है? और ये उनका दोस्तों क्या हो जाएगा, 5वां खिताब हो जाएगा। उन्होंने इस तरह के 5 खिताब जीते हैं। फिलहाल ये किस देश के हैं दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है तो बताइएगा, ये नॉर्वे देश के हैं। कहां के हैं? नॉर्वे की राजधानी कहां पर है? ओस्लो यहां की राजधानी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखते हैं। अगला लिखा दोस्तों, कौन सा भारतीय विकेटकीपर सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं? दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। और नाम क्या दोस्तों? इनका नाम है ऋषभ पंत। क्या नाम है? ऋषभ पंत नाम है। और अभी ऋषभ पंत को दोस्तों उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। कहां का? उत्तराखंड का क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, तो इसलिए भी चर्चा में ये चल रहे थे, इसको भी याद रखिएगा। करा कि केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए दोस्तों एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया है। 27 इसके अलग अलग मेंबर हैं और इसमें मोदी जी क्या दोस्तों अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। उन अलग अलग मेंबर में दोस्तों मैंने आपको बताया था, ओम बिरला जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं वो भी हैं, आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के नेता वो भी हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी हैं, ऐसे बहुत सारे नेता उसमें शामिल हैं। ठीक है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को जानवरों के अनुकूल फैशन उद्योग के समर्थन में उनके काम के लिए दोस्तों पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो इस अभिनेत्री का नाम है दोस्तों आलिया भट्ट। क्या नाम है? आलिया भट्ट। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, ये भी अच्छा पॉइंट है। करा हाल ही में किस देश ने सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम दोस्तों लॉन्च किया है? तो जिसने ज्यादातर हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग अभी रूस कर रहा है दोस्तों, इसको भी याद रखेगा। हाल ही में रूस ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल की टेस्टिंग किया था। इसके अलावा एक हम लोगों ने पढ़ा था हॉसोंग 8, वो किसने किया था? उत्तर कोरिया ने किया था। उत्तर कोरिया ने एक रेल से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का भी परीक्षण किया था, तो उसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। करा आइनस केसरी ने दोस्तों हाल ही में किस देश को खाद्य सहायता और रक्षा सामग्रियां पहुंचाया है, सहायता प्रदान किया? तो उस देश का नाम है मोजाम्बिक। क्या नाम है? मोजाम्बिक एक अफ्रीकन देश है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा मैं अगर इस आइनस केसरी की बात करूं तो इसने मालदीव को, मॉरिशस को, सेशल्स को भी इस तरह की सुविधाएं दिया है। ये ऑपरेशन सागर के तहत चल रहा है। ठीक है, करा हाल ही में ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड, जी हां दोस्तों, ग्लोबल एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड दोस्तों ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया दोस्तों, नाम क्या है? नाम याद रखेगा, बिरल सुधीर भाई देसाई। क्या नाम है? बिरल सुधीर भाई देसाई दोस्तों इनका नाम है, तो जरा इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। करा कौन सा देश यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आतंकवाद विरोधी समिति की दोस्तों अध्यक्षता करने जा रहा है? तो इसकी अध्यक्षता दोस्तों इस बार भारत करने जा रहा है 2022 में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। करा कि हाल ही में चर्चित द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 यह किताब दोस्तों किसने लिखा है? तो मोदी जी के ऊपर दोस्तों यह किताब लिखा है संजू वर्मा ने। किसने लिखा है? संजू वर्मा ने लिखा है। जबकि हाल ही में दोस्तों द मोंक हु ट्रांसफॉर्ड इन उत्तर प्रदेश से किताब आया था, उसको शांतनु गुप्ता ने लिखा, तो वो योगी जी के ऊपर किताब थी, ये मोदी जी के ऊपर किताब है जिसे संजू वर्मा ने दोस्तों लिखा है, तो इसको भी आप याद रखिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 पर बहुत सारी आपको विषय फ्री में पढ़ाए गए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए, वहां आकर आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे उन्हीं विषय के पीडीएफ नोट्स हैं जिन्हें आप परचेज कर सकते हैं। एक तरह से हैंड रिटेन नोट्स हैं जो आपके पढ़ाई में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करा कि हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर दोस्तों रोक लगा दिया? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना विदेशियों की शादी नहीं होगी। और ये रोक किसने लगाया दोस्तों? ये रोक लगाया है श्रीलंका ने। किसने लगाया है? श्रीलंका देश ने लगाया है, ये भी आप याद रखेगा। ठीक है, करा बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का दोस्तों अनुमान कितना लगाया था? तो दोस्तों ये जो संस्था थी ना, इसने अनुमान लगाया दोस्तों केवल वृद्धि दर जो होगा दोस्तों
दोस्तों ये होगा 8.2% के रेट से ये अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो इसको पढ़िए। करा किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर दोस्तों कानून पारित किया है, कौन सा देश है? तो याद रखिएगा इस पर कानून पारित करने वाला दोस्तों देश ऐसा जो आपको भरोसा नहीं होगा, चीन देश ने दोस्तों पारित किया। किसने? चीन देश ने, जो लोकतंत्र को ही नहीं मानता है वो ऐसे कार्य कर रहा है। हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने किसके साथ एकीकृत भारत का पहला स्वास्थ्य जो है लॉकर लॉन्च किया? मैंने बताया दोस्तों जो आपका डिजिटल सर्टिफिकेट होगा आपके वैक्सीनेशन वगैरह का, उसको आप यहां पे रख पाएंगे। और ये डाक प्राइम के साथ दोस्तों ये समझौता हुआ, किसके साथ? डाक प्राइम टेक के साथ दोस्तों ये समझौता हुआ है। तो याद रखिएगा इसमें दो लोग हैं, डाक प्राइम है और आपका आयुष्मान भारत जो मिशन है वो भी है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों को आप पढ़िएगा। करा हाल ही में किसने जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप दोस्तों विकसित किया है? तो दोस्तों ये टेलीस्कोप विकसित किया किसने? नासा ने। याद रखिएगा अभी हाल ही में नासा में कार्यकारी प्रमुख के रूप में नीरा टंडन को नियुक्त किया गया था, जो भारतीय मूल की थी, तो भी चर्चा में हम लोग आए थे, हम लोग बातचीत किए थे। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? देखिए 1986 में दोस्तों यह एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, उपभोक्ताओं से संबंधित एक अधिनियम दोस्तों भारत में आया था। और यह किस दिन आया था? यह आया था दोस्तों 24 दिसंबर को। इसीलिए दोस्तों इस दिन मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार संरक्षण दिवस। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में कहां पर विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया? दोस्तों तानसेन जी का संबंध दोस्तों ग्वालियर से है। कहां से? ग्वालियर मध्य प्रदेश से। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। तो याद रखिएगा आपका जवाब भी हो जाएगा, जहां पर विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन किया गया। हाल ही में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया है? तो विजय हजारे ट्रॉफी अभी जीता है दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा किसे हरा कर जीता दोस्तों, अगर ये पूछे तो बताएगा दोस्तों तमिलनाडु को हरा करके हिमाचल प्रदेश ने यह ट्रॉफी क्या कर लिया? जीत लिया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़िए। कर हाल ही में रक्षा मंत्री ने कहां पर ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई, जी हां दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया दोस्तों? तो इसका उद्घाटन किया गया अभी लखनऊ में। कहां पे किया गया है? लखनऊ में दोस्तों इसका यूनिट बनाया जा रहा है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। हमारे रक्षा सचिव कौन है? तो अजय भल्ला जी हैं। अभी हाल ही में दोस्तों ब्रह्मोस के जो कंपनी दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस, उसका सीईओ किसे बनाया गया बताइए? अतुल दिनकर राणे जी को। ठीक है, याद रखिएगा इसका सीईओ किसे बनाया गया? तो इनका नाम है दोस्तों अतुल दिनकर राणे। क्या नाम है? अतुल दिनकर राणे। ठीक है, याद रखिएगा ये भी अच्छा पॉइंट है। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य दोस्तों टॉप पर है? सुशासन सूचकांक में बात कर रहा है तो ये पूरी लिस्ट दोस्तों 4 राज्यों से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? अगर मैं मध्य की बात करूं दोस्तों तो यहां पर गुजरात नाम आया है। अगर मैं बड़े राज्यों की बात करूं तो मध्य प्रदेश का नाम आया है। अगर मैं पहाड़ी या पूर्वोत्तर की बात करूं तो मिजोरम का नाम आया है। अगर मैं आपको केंद्र शासित की बात करूं तो यहां पे नई दिल्ली का नाम है। ठीक है, तो पूरा पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि अभी जो सुशासन सूचकांक जारी किया गया, सुशासन दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन को, जो है 25 दिसंबर को। ठीक है, तो उस पॉइंट को भी पढ़िएगा। 23 तारीख को दोस्तों चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस है, उसको किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। 24 को उपभोक्ता संरक्षण और 25 को आपका जो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको भी पढ़िएगा। हाल ही में दोस्तों जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 तक भारत कौन से स्थान पर एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा, सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो याद रखें दोस्तों ये तीसरे नंबर पे। अभी हाल ही में दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा कि दोस्तों अगर वाडा रिपोर्ट की बात करें, जो वाडा रिपोर्ट आई थी उसमें भी भारत दोस्तों तीसरे स्थान पे था। और एक दोस्तों आपने और पढ़ा कि दोस्तों विनिर्माण में तो दोस्तों अमेरिका को पछाड़ा भारत ने। एक और हम लोगों ने पढ़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप में। ठीक है, उसमें भी भारत दोस्तों ब्रिटेन को पछाड़ करके तीसरे नंबर पे आ गया। तो 3-3 वाला याद रखेगा। और अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भी भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। तो ये 3-3 वाली पोजीशन है, इसको जरूर याद रखें। ठीक है, करा हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन किया गया। कहां पे किया गया? देखिए सबसे बड़ा जो वन है ना भारत में, वन वाला क्षेत्र, वो आपके मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बता रहा हूं तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय वन मेला का आयोजन भी कहां पे किया गया? यहीं मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए पॉइंट वाली बात है। आगे पढ़िए। करा हाल ही में 25 दिसंबर को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? देखिए 2 महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है। एक तो आपकी अटल जी की जयंती मनाई जाती है, प्लस दोस्तों मदन मोहन मालवीय जी की जयंती मनाई जाती है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ये 2 लोगों की दोस्तों जयंती पड़ती दोस्तों कब? याद रखिएगा
रखिएगा 25 दिसंबर को, तो ये पॉइंट वाली बात है, ठीक है। महामना मदन मोहन मालवीय याद रखिएगा, जिन्होंने बीएचयू की स्थापना किया है, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया है। हाल ही में दोस्तों किस राज्य ने सामान्य श्रेणी आयोग की दोस्तों स्थापना को मंजूरी दिया, तो ये मंजूरी अभी दिया दोस्तों पंजाब ने, इसके पहले भी कई राज्यों ने मंजूरी दिया, जैसे हिमाचल वगैरह ने भी दिया, ठीक है। करा हाल ही में किस राज्य द्वारा धर्मांतरण विरोधी बिल दोस्तों पारित किया गया, तो धर्मांतरण विरोधी बिल ये कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा पारित किया गया। अभी कर्नाटक में दोस्तों वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिएगा बसवराज बोम्मई हैं, और राज्यपाल कौन है, थावरचंद गहलोत हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर यही पूछ दे दोस्तों लव जिहाद वाला बिल किसने पारित किया था, बताइए लव जिहाद बिल दोस्तों किसने पारित किया था, लव जिहाद बिल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, ये गुजरात ने पारित किया था, ठीक है, गुजरात। वर्तमान में दोस्तों गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेंद्र पटेल हैं। इसके पहले कौन थे, विजय रूपाणी थे, ठीक है। आचार्य देवव्रत यहाँ पे राज्यपाल हैं, ठीक है। करा भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम दोस्तों ये किस एक्सप्रेसवे पर लाया गया, तो नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। ये ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है दोस्तों वहां लाया गया, किस पर, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर दोस्तों ये लॉन्च किया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट वाली बातें हैं, इसको अच्छे से पढ़िए और ध्यान से याद रखें, ठीक है। देखिए वीकली करंट अफेयर में क्या होता है ना कि जो कुछ भी आपने पीछे पढ़ा एक बार अच्छे से उसका रिवीजन हो जाता है, तो जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना बढ़िया आपकी तैयारी होगी, इसीलिए तो आपको दिया जा रहा है। पीछे की बहुत सारी क्लासेस दोस्तों आपकी आगे पीछे हो गई थी, तो मैंने पीछे जो भी 2-3 दिनों तक आपने नहीं पढ़ा करंट अफेयर, वो सब क्लास आपको अलग अलग बना के दिया हूं, और उसको जाकर आप पढ़ लीजिए, ठीक है। करा हाल ही में 32 साल की सेवा के बाद दोस्तों किस आईएनएस को अभी सेवा मुक्त किया गया। देखिए एक तरफ एक आईएनएस को सेवा मुक्त किया गया, ठीक है, और एक तरफ दोस्तों 2 आईएनएस को शामिल भी किया गया। तो अगर बात करें दोस्तों किस आईएनएस को सेवा मुक्त किया गया, तो याद रखिएगा उसका नाम था आईएनएस खुकरी। क्या नाम था, आईएनएस खुकरी। और अगर मैं आपसे कह दूं दोस्तों अभी हाल ही में किसे शामिल किया गया, तो बताइएगा दोस्तों आईएनएस, याद रखिएगा अभी हाल ही में आईएनएस वेला को शामिल किया गया, और दोस्तों शामिल किया गया आईएनएस क्या नाम है, मार्मुगोआ को, किसे, मार्मुगोआ को, ठीक है। ये 2 शामिल किया गया। मार्मुगोआ वाला तो दोस्तों जिस दिन गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता 19 दिसंबर को, उस दिन शामिल किया गया, ठीक है। 25 दिसंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता, तो पहले भी पढ़ा चुका हूं दोस्तों, सुशासन दिवस मनाया जाता। कौन सा, सुशासन दिवस, और अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है इसीलिए मनाया जाता, ठीक है। इस दिन महामना मदन मोहन मालवीय का भी जन्मदिन है। करा हाल ही में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो इनका नाम था क्या दोस्तों, पहली भारतीय महिला बनी है दोस्तों अनाहत सिंह नाम है। क्या नाम है, अनाहत सिंह, क्योंकि पहली हैं इसीलिए तो आपको याद रखना है, ठीक है। और क्या जीतने वाली, जूनियर स्क्वैश ओपन चैंपियनशिप जीतने वाली, ठीक है। सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड दोस्तों ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया दोस्तों अनिल प्रकाश जोशी जी को। किसे दिया गया है, अनिल प्रकाश जोशी जी को दिया गया है दोस्तों। इसी तरह के प्रकाश वाला नाम एक और था जिसमें मैंने पढ़ा था, दया प्रकाश सिन्हा। उन्हें दोस्तों इस बार हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चुना गया, उनके नाम में भी प्रकाश है, उनका नाम है दया प्रकाश सिन्हा। ये अनिल प्रकाश जोशी, एक जोशी हम लोगों ने और पढ़ा था प्रसून जोशी, वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में, वो भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखिए। उसके पहले दोस्तों मैं बताऊं अभी 2 नए मॉक टेस्ट सीरीज चल रहे हैं दोस्तों, आप आइए ज्वाइन कीजिए। अगर आप रेलवे परीक्षा के लिए तैयार हैं तो एक बार अपने आप को आजमाइए कि आपकी स्थिति सही है। तो सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए दोस्तों एक मॉक टेस्ट बैच चल रहा है, बहुत कम फीस है दोस्तों, ये कोई फीस नहीं है, आपकी मदद के लिए सिर्फ लॉन्च किया गया। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक फ्रेश बैच अभी स्टार्ट हुआ इसी जनवरी में, याद रखिएगा हिंदी इंडिविजुअल का बैच। तो एक बार दोस्तों आप हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन कीजिए, वाकई आपको पढ़कर बहुत मजा आएगा। इसी जनवरी में दोस्तों लॉन्च हो रहा है, ठीक है। तो आप आ जाइए और पढ़ाई कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। करा है हाल ही में किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप दोस्तों जीत लिया है। सैफ अंडर 19 दोस्तों महिला चैंपियनशिप ये जीता किसने है, तो जीता तो बांग्लादेश ने है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों किसको हरा कर जीता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश ने भारत को हरा करके दोस्तों यह जीता है, यह भी आप याद रखिएगा, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप, ठीक है। करा दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे एजेंसी बैंक के रूप में अभी सूचीबद्ध किया। तो इसके बहुत सारे बैंक दोस्तों एजेंसी बैंक हैं, फिलहाल इसने अभी एजेंसी बैंक का दर्जा दिया सीएसबी बैंक को। किसे, सीएसबी बैंक को दोस्तों इसने एजेंसी बैंक का दर्जा दिया। आपका कर्नाटका बैंक हो गया, कर्नाटका ग्रामीण बैंक हो गया, आपका बंधन बैंक हो गया, आपका जो है
ये हो गया, ये सारे बैंक दोस्तों इसके क्या हो गए, एजेंसी बैंक हैं, ठीक है। करा हाल ही में किसे पछाड़कर यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला भारत तीसरा देश बन गया। देखिए अभी बताया था पीछे मैंने कि यूनिकॉर्न की मेजबानी करने वाला, तो याद रखें दोस्तों किसको पछाड़ा भारत ने, तो भारत ने दोस्तों ब्रिटेन को पछाड़ा। किसे, ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत तीसरा देश बना। इसके ऊपर दोस्तों अमेरिका और चीन है, ठीक है। करा हाल ही में किसने 11वीं राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का खिताब जीता, तो बिलियर्ड का नाम आते ही पंकज आडवाणी का नाम याद रखना है, ऐसा मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बेहतरीन सवाल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला लिख रहा दोस्तों कि माइटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राज्य मंत्री हैं दोस्तों संजीव चंद्रशेखर। इसने किस राज्य में इन्होंने 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड स्थापित किए हैं, तो दोस्तों अभी तक उत्तर प्रदेश में केवल एक था, अब उत्तर प्रदेश में दोस्तों 7 इंटरनेट एक्सचेंज नोड स्थापित किए जा रहे हैं, तो इसको भी आप पढ़िए। करा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर 2000 करोड़ रुपए की लागत से 27 परियोजनाओं का दोस्तों उद्घाटन किया, तो मोदी जी ने यह काम किया वाराणसी में, ठीक है। 900 करोड़ रुपए तो आपके वाराणसी में काशी कॉरिडोर पे खर्च किए गए, बाकी बनास डेयरी संकुल बनाया गया और बहुत सारी चीजें वहां मोदी जी ने लाए, ठीक है। करा मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2009 से लेकर 2019 के बीच में भारत में कुल कितने हाथियों की मौत दोस्तों बिजली के करंट से हुई है। जी हां दोस्तों, तो लगभग 600 हाथियों की मौत। जी हां दोस्तों, यह आंकड़ा है कि 10 साल में 600 हाथियों की मौत केवल बिजली लगने की वजह से हुई दोस्तों। यह अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसको भी आप ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़िए, हाल ही में जारी वाडा रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारतीय एथलीटों ने कितने बार डोपिंग से जुड़ी गतिविधियों में शामिल पाए गए, तो कुल 152 बार पाए गए। अगर दोस्तों पूछे कि भारत का स्थान कौन सा है, तो बताइएगा भारत का स्थान तीसरा है। अगर पूछे दोस्तों टोटल में परसेंटेज कितना भारत का, तो बताइएगा 17%। पूरे दुनिया में जितना डोपिंग वाले केस होते हैं उनमें से 70% केस क्या हैं, भारत के हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा 24 दिसंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण दिवस, ठीक है, संरक्षण दिवस, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, अच्छा सवाल है, ठीक है, पॉइंट वाली बात है। 25 तारीख को कौन सा मनाया जाता, सुशासन दिवस। 23 तारीख को कौन सा मनाया जाता, तो किसान दिवस। क्यों, क्योंकि उसी दिन चौधरी चरण सिंह की जयंती भी मनाई जाती है। करा हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, तो यह खिताब जीता दोस्तों ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ने। किसने जीता है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी ने जीता है दोस्तों, यह भी आप याद रखिएगा, यह भी पॉइंट वाली बात है, जिसे क्या दिया गया है, इनोवेशन अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये 50 सवाल जो पिछले एक सप्ताह में हम लोगों ने पढ़े वो मैंने आपको दे दिया, अच्छे से पढ़ लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दिया जाता है, वहां पर आपको टेस्ट वगैरह का लिंक भी मिल जाता है, वहां आइए, अगर आपको टेस्ट देना तो टेस्ट दीजिए, वन लाइनर पढ़ना तो वन लाइनर पढ़िए, कम समय में आप ज्यादा अच्छा स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त होती है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।